जादुई कुआं। सुषमा अपने पति और अपने बेटे रोहन के साथ रहती थी। रोहन उसका इकलौता बेटा था, इसलिए वो उसका बहुत लाडला था। वह उसकी हर फरमाइश पूरी करती। जो भी रोहन को पसंद होता, वह उसके लिए वही सब कुछ करती। रोहन भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। सुषमा ने जैसे संस्कार अपने बेटे रोहन को दिए थे, वह भी उसी नक्शे कदम पर चलता था। आज तो मैं मेरे बेटे के लिए उसका मनपसंद खाना बनाऊंगी। वो बहुत खुश हो जाएगा। बात जब रोहन पे आती तो सुषमा कभी भी अपने प्यार में कमी नहीं करती थी। वह हमेशा ख्याल रखती थी कि रोहन हमेशा खुश रहे। मम्मी, आज तो खाने में मज़ा ही आ गया। आपने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था और गुलाब जामुन खाकर तो मेरा दिन और अच्छा हो गया। हाँ चीकू बेटा, तुम्हें गुलाब जामुन पसंद है, तुम्हारे लिए ही तो बनाए हैं। मम्मी, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। आप मुझे चीकू मत बुलाया कीजिए। अब तो मेरी नौकरी भी लगने वाली है। मैं अब कोई छोटा थोड़ी रह गया हूँ। अरे, हम तो तेको प्यार से चीकू बुलाते हैं। तू हमारे लिए तो छोटा ही रहेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, जैसा तू चाहेगा वैसा ही होएगा। हम तुझे रोहन ही बुलाएंगे। ऐसे ही वह अपनी सीधी सादी जिंदगी में खुश थे। एक दिन रोहन अपनी मम्मी के पास खुशखबरी लेके आता है। मम्मी, जहाँ मैंने नौकरी के लिए अप्लाई करा था वहाँ से मुझे जवाब मिल गया है। गेस व्हाट, मुझे नौकरी मिल गई। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। पर तुम्हारी नौकरी कहाँ लगी है? नौकरी तो किसी दूसरे शहर में है, पर मैं मैनेज कर लूँगा। दूसरे शहर में नौकरी? नहीं नहीं, तुम अकेले कैसे रहोगे? तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता, तुम तो एक पानी का ग्लास भी नहीं उठाते। तुम अकेले कैसे रहोगे? अरे मम्मी, आप भी क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? शहर में रह के इंसान सब कुछ सीख जाता है। पर बेटा, मेरी बात तो सुनो। नहीं मम्मी, आप हमेशा मेरी बात मानते तो हो, इस बार भी मान जाओ। अच्छा बाबा ठीक है, तुझे जो करना है कर, लेकिन मुझसे एक वादा कर। तू जब भी वहाँ जाएगा, तू मेरे को डेली कॉल करेगा और अपनी खबर देगा। अच्छा मम्मी ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। अच्छा मम्मी पापा, अब मैं चलता हूँ। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। अरे तू हमारी छोड़, तू अपना ही ख्याल रखियो, वो ही बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे कोई शैतानी वगैरह मत करियो, पता चले खुद के साथ दूसरे का भी नुकसान करा दिया। हाँ बेटा, तो अपने खान पीन पे ध्यान देना। बाहर का ज़्यादा खाना मत खाना। वहाँ जाते को घर का खाना मिले वो ही खाना खाना। हो सका तो मैं यहाँ से तेरे लिए कुछ भेज दूंगी। नहीं मम्मी, मैं अब आपका छोटा चीकू नहीं हूँ, मैं अब रोहन हूँ। मैं अपने काम सारे अकेले कर सकता हूँ। आप मेरी फिक्र मत करो। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, कहीं मेरी बस ना छूट जाए। रोहन वहाँ से निकल जाता है। रोहन को शहर पहुंचकर बहुत ही अच्छी नौकरी मिलती है। वह कड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसके रहन सहन और बर्ताव में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। कहते हैं ना, जैसी संगत मिले वैसा ही खुद का बर्ताव बदल जाता है। ऐसा ही हुआ। रोहन को भी अपने ऑफिस में कुछ दोस्त मिले। उसके दोस्त मॉडर्न जनरेशन के थे। जैसे उन्हें सोशल मीडिया और पार्टी से एडिक्ट था, वैसे ही उन्होंने रोहन को भी अपने जैसा ही बना दिया। पहले तो कुछ दिन वो अपनी माँ से बातें करा करता, अपनी माँ को सब बताया करता। लेकिन धीरे धीरे उसके बर्ताव में परिवर्तन आने लगा और जैसे वो हर रोज अपनी माँ से बात करा करता, अब वो ऐसा नहीं करता था। सुनिए, इतने दिन हो गए, रोहन का कोई भी फ़ोन नहीं आया। मैं अगर उसे फ़ोन करती हूँ तो वो तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता है। हाँ, तो वो बिजी होगा काम में। तुम थोड़ी देर में उसे फिर कॉल कर लेना। ठीक है, मैं उसको शाम को कॉल करती हूँ, तब तक तो वो फ्री हो ही जाएगा। हाँ मम्मी, क्यों कॉल कर रहे हो? रोहन, कितने दिन हो गए तुझसे बात करें, तू तो सामने से कॉल भी नहीं करता है। मुझे तेरी फिक्र हो रही थी। तुझे क्या मेरी याद भी नहीं आती? मम्मी, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत सारे काम करने हैं। मैं बाद में बात करूँगा। रोहन का बर्ताव देखकर सीमा बहुत उदास हो जाती है। ये मेरे चीकू को क्या हो गया? पहले तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। शहर में जाके बिल्कुल ही बदल गया है ये लड़का। इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं और रोहन की तरफ से सुषमा को कोई भी कॉल नहीं आता है। सुषमा बिल्कुल अकेली रह जाती है।
दूसरी तरफ रोहन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके मजे करता है। हेलो, रोहन स्पीकिंग। हेलो रोहन बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। मम्मी, मैं तो अभी शहर में हूँ, गांव में आने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप एक काम करो, आप खुद ही पहले डॉक्टर को दिखा लो, बाद में देखते हैं। अच्छा, मैं अब फ़ोन रखता हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे 6 महीने बीत गए और रोहन का कुछ पता नहीं रहा। बीमारी के कारण रोहन के पिता का भी निधन हो गया। सुषमा अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। उसके पास अब कोई भी नहीं था जो उसका सहारा बन सके। लेकिन कुछ दिनों बाद रोहन घर वापस लौटता है। सुषमा रोहन के साथ एक लड़की को देखती है और पूछती है, मिल गया तुझे वक्त अपनी बूढ़ी माँ से मिलने का? और ये लड़की तेरे साथ कौन है? मम्मी, ये राधिका है, आपकी बहू। हमारी शादी हो गई है। मुझे माफ़ कर दो मम्मी, मैं पहले नहीं आ सका। मुझे माफ़ कर दीजिए। बेटे के प्यार में सुषमा पिघल जाती है और अपने बेटे को माफ कर देती है। राधिका सुषमा को खुश करने के लिए घर के सारे काम करती है। सुषमा को खाने में जो व्यंजन पसंद थे, राधिका वही व्यंजन उसके लिए बनाती और अपनी सास के पैर भी दबाती। रोहन, कब तक मैं इस घर के काम करूं? मुझसे अब और काम नहीं होता। तुम जल्दी से जल्दी इस घर को अपने नाम करवाओ। अरे, ऐसे कैसे करा दूँ? इसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अभी तो मम्मी को मनाना बाकी है। मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें क्या नया घर नहीं चाहिए? अगर तुम्हें अब नया घर चाहिए तो फटाफट इस घर को बेचो। राधिका की बात सुनकर रोहन सुषमा से झूठ बोलकर पेपर्स पे साइन करवा लेता है। कुछ दिन बाद सुषमा देखती है कि उसका पूरा घर खाली हो गया है। उसका सारा सामान गायब था। रोहन, ये घर का सारा सामान कहाँ गया? ये सब क्या हो रहा है? मम्मी, वो मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने घर बेचना ही सही समझा। कितने बेशर्म हो गए हो तुम रोहन, कितने ज़्यादा बेशर्म। अपनी माँ से बिना पूछे तुम्हारी इतनी ज़रूरत कि तुमने मेरा ही घर मुझसे बिना पूछे बेचा। हाँ तो क्या हो गया मम्मी जी? रोहन ये घर बेचकर एक नया घर ही तो बनवा रहा है और आप भी तो हमारे ही साथ रहेंगी। तुम्हारा मकान तुम्हें ही मुबारक। ये सब मेरी ही गलती है। मेरे ही लाड प्यार ने इस रोहन को बिगाड़ दिया। आगे से मेरे सामने भी मत आना तुम। सुषमा को बहुत ठेस पहुंचती है, इसलिए वो वहां से निकलकर जंगल की तरफ आ जाती है। कैसा दुर्भाग्य है मेरा, मेरे साथ कोई भी नहीं रहा। मेरे अपने खुद के बेटे ने मुझे धोखा दिया। अब मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ जाऊँगी? अरे ये मेरे पास आके कौन रो रहा है? अरे ये क्या, एक बोलने वाला कुआं? ये भला कैसे हो सकता है? दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो सच्चे दिल के होते हैं उन्हें ही वो चीज़ें दिखाई देती हैं। तो चलो अब आप बताओ, आप क्यों रो रहे हो? जादुई कुआं, मेरी ज़िंदगी पूरी उथल पुथल हो गई है। मेरा बेटा रोहन बिल्कुल ही बदल गया है। उसने बिना मुझसे पूछे मेरा घर बेच दिया, मुझसे ढंग से बात भी नहीं की। शहर जाकर उसके तो रंग ढंग ही बदल गए। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, ना ही धन और ना ही घर। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। मेरे होते हुए आप दुखी कैसे रह सकते हो? कोई नहीं, आपके साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं आपकी मदद करूँगी। आप मुझसे एक लोटा जल भरकर ले जाओ। आप इस जल को जहाँ भी डालोगे और आपके मन में जो भी इच्छा होगी वो उसी वक्त पूरी हो जाएगी। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सुषमा कुएं से जल भरकर वहां से निकल जाती है और एक खाली मैदान की तरफ निकल पड़ती है। खाली मैदान में पहुंचकर जादुई कुएं के बताए अनुसार सुषमा उस जादुई जल को जमीन पर गिराती है और वहां एक सुंदर सा मकान खड़ा हो जाता है। सुषमा के पास अब सब कुछ था, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। अब वो नए कपड़े पहना करती और उसके पास धन दौलत भी खूब था। सुषमा अपनी ही तरह बेसहाय औरतों की मदद करा करती। वह उनकी समस्या सुनकर उनको पैसों से मदद दिया करती।
सुषमा का यह व्यवहार देखकर वह औरतें उसके बहुत करीब आ गई थी, जिसके कारण सुषमा फिर कभी अकेली नहीं रही।